सभी बौद्ध भी एक प्रकार की दिवाली मनाते हैं। ये कथन सत्य है। मैं इसे विस्तार से समझाता हूँ। जिस प्रकार भारत में दीपावली या प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार कई बौद्ध देशों और क्षेत्रों में भी दीपक अर्पण के एक विशेष अवसर को मनाने की परंपरा है। हालांकि वे इस दिन को दिवाली नहीं कहते, बल्कि इसे गल्दन नाछौद कहते हैं। गल्दन नाछौद का ये पावन उत्सव 600 से अधिक वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है। तो कौन कौन से बौद्ध देश और क्षेत्र इस दिन को मनाते हैं? ये पर्व शाक्यमुनि बुद्ध के अनुयायी महायान बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें अनेक बौद्ध देश और समुदाय सम्मिलित हैं। उदाहरण स्वरूप तिब्बत, मंगोलिया, रूस और भूटान। भारत में विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, किन्नौर और स्पीति। इसके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले तिब्बती महायान बौद्ध अनुयायी भी विशेष रूप से गेलुग्पा या येलो हैट परंपरा के सभी साधक इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये परंपरा परम पावन दलाई लामा और पंचेन लामा की वंशावली से संबंधित है, जिसे गेलुग्पा अथवा येलो हैट परंपरा कहा जाता है। इसलिए सामान्य रूप से सभी बौद्ध और विशेष रूप से गेलुग्पा वंशावली के सभी अनुयायी इस दीपक उत्सव को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं। ये दीपक उत्सव कब मनाया जाता है और किसके लिए? यह उत्सव प्रतिवर्ष तिब्बती पंचांग के 10वें महीने की 25वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन महान योगी जेत सोंगखापा लोब्सांग द्रागपा, जिन्होंने गेलुग्पा या येलो हैट परंपरा की स्थापना की थी, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। गल्दन नाछौद का यह पर्व उनकी स्मृति में मनाया जाता है तथा उनके शुद्ध दृष्टिकोण, श्रेष्ठ आचरण और गहन ध्यान साधना को स्मरण करने का एक विशेष अवसर होता है। जेत सोंगखापा कौन थे? जेत सोंगखापा लोब्सांग द्रागपा का जन्म 337 ईस्वी में तिब्बत के आमदो क्षेत्र स्थित सोंगखा में हुआ था। वे व्यापक रूप से त्रिलोक के धर्म राजा सोंगखापा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में उपासक व्रत ग्रहण किए और 7 वर्ष की आयु में भिक्षु दीक्षा प्राप्त की। लगभग 17 वर्ष की आयु में वे मध्य तिब्बत गए, जहां उन्होंने अनेक महान लामाओं के अधीन अध्ययन किया। उन्होंने सूत्र और तंत्र शिक्षाओं का श्रवण, चिंतन और ध्यान किया तथा एक महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अनेक खंडों में ग्रंथों की रचना की और व्याकरण, काव्य, चिकित्सा तथा अन्य विद्याओं में अप्रतिम योगदान दिया। उन्होंने गेलुग्पा परंपरा की स्थापना की और इस 409 ईस्वी में गल्दन मठ की स्थापना की। उनके अनेक विद्वान शिष्य हुए, जिन्होंने गेलुग्पा परंपरा की शिक्षाओं को सभी दिशाओं में फैलाया। उनकी स्मृति में निरंतर पाठ की जाने वाली प्रसिद्ध प्रार्थना मिक्सेमा प्रार्थना है। जे लामा त्सोंगखापा के 4 महान कार्य: जिंगजी में मैत्रेय जंपा की मूर्ति का जीर्णोद्धार, न्याल में महान वाद विवाद का आयोजन, 3 लहासा में जोवो बुद्ध मूर्ति को स्वर्ण मुकुट और आभूषण अर्पित कर उसे संभोकाय रूप प्रदान करना तथा महान मोलनाम प्रार्थना महोत्सव की स्थापना, 4 महान गल्दन नाछौद प्रसाद समारोह की स्थापना। पर्व का पालन: इस दिन तिब्बती हिमभूमि और लद्दाख सहित अनेक हिमालयी क्षेत्रों में लोग पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तथा दीर्घायु और कल्याण की विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। रात्रि के समय पर्वतों, मठों और गांवों में दीपक अर्पित करने की सुंदर परंपरा लैंसफॉर्सी डूजी ईस्वी से चली आ रही है। उदाहरण के लिए लद्दाख में तिब्बत की ही भांति घरों के भीतर और बाहर विशेष रूप से खिड़कियों के सामने दीपक सजाए जाते हैं। लोग दीपक अर्पित करते समय ऊंचे स्वर में कहते हैं, बुल्लो बुल्लो, लामा को अर्पण, बुद्ध को अर्पण, धर्म को अर्पण, संघ को अर्पण, बुल्लो बुल्लो। और दीपक अर्पित करते हुए इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं। इसी प्रकार इस दिन व्यक्ति और समूह हर स्थान पर मिगतसेमा प्रार्थना का पाठ करते हैं। सभी क्षेत्रों में घरों के भीतर और बाहर हर जगह दीपक अर्पित किए जाते हैं। दीपकों के लिए सामान्यतः तेल और मोमबत्तियों का उपयोग किया जाता है। पहले के समय में पहाड़ी ढलानों और ऊंची चट्टानों पर मिट्टी के तेल का भी प्रयोग किया जाता था। आजकल विभिन्न रंगों की विद्युत रोशनियां तारों पर सजाई जाती हैं और कई स्थानों पर बिजली की रोशनी से स्तूपों तथा मठों के आकार बनाए जाते हैं, जो दूर से दिखाई देते हैं। गल्दन नाछौद की दोपहर में यहां तक कि निर्जन और खाली घरों तथा पुराने खंडहरों में भी दीपक अर्पित किए जाते हैं।
यदि कोई रखवाला अपने दायित्व वाले मंदिर तक नहीं पहुंच पाता, तो वह किसी अन्य व्यक्ति से वहां दीपक अर्पित कराने की व्यवस्था करता है। पहले गलदन गाछौद की दोपहर में आतिशबाजी और पटाखों का सामान्यतः उपयोग किया जाता था, किंतु आजकल बहुत कम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ये लोगों और पर्यावरण दोनों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक और सराहनीय परिवर्तन है। Malin Jose so